सलाम। आखिरी शरारत। जब एक जिंदा इंसान को मौत के बाद कब्र के मनाजर देखने की कोशिश महंगी पड़ गई। एक इबरतनाक सच्ची कहानी। शाम का वक्त था। एक कब्रिस्तान में दो नौजवान खड़े कब्र की खुदाई करवा रहे थे। एक का नाम एहसन और दूसरे का नाम जैन था। यह कब्र उनके दोस्त राशिद की थी। एहसन राशिद का कजन भी था, जबकि जैन इन दोनों का दोस्त था। एक हफ्ते बाद राशिद की शादी थी, लेकिन खानदानी दुश्मनी की बिना पर राशिद का कत्ल कर दिया गया था। जिस घर में खुशियों का माहौल था, वहां गम की चादर बिछ गई। राशिद के माँ बाप तो जैसे जिंदा दरगोर हो गए हों। नई जिंदगी शुरू करने की तैयारियां छोड़कर लोग राशिद की तदफीन की तैयारियां कर रहे थे। उस घर पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। गोरखन ने कब्र की खुदाई मुकम्मल की और उन दोनों लड़कों से कहने लगा, ये लो बेटा, जब जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज दे लेना, मैं जरा अपनी झोंपड़ी में आराम कर लूं। यह कहकर गोरखन चाचा अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दिया। एहसन ने कांपते हाथों से अपने घर फोन मिलाया और पूछने लगा कि मैयत आने में कितनी देर बाकी है। वो ये कहकर रो दिया, क्योंकि उन तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। एहसन गम से निढाल था। दोनों कब्र के पास खड़े थे। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जैन अपनी ही सोचों में गुम था। एहसन ने उससे बुलाया तो वो जैसे चौंक पड़ा। एकदम कहने लगा, यार, रात के वक्त कब्रिस्तान में किस कदर खौफ आता है। यह मुर्दों की हिम्मत है जो यहां पर रह पाते हैं, वरना जिंदा इंसान तो खौफ से ही मर जाए। मैं तो ये सोच रहा हूं कि कैसे फरिश्ते मुर्दों से हिसाब करते होंगे और कैसे वो कब्र में आते होंगे। वो बहुत हसासियत से बातें कर रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर बेल बजी और जो ही वाइब्रेशन हुई वो एकदम डर गया और मोबाइल उसके हाथ से छूटकर सीधा कब्र में जा गिरा। एहसन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, क्योंकि जैन की आदत थी कि वह बहुत शरीफ था, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर न था। कहने लगा, मेरे हाथ से छूट गया, जरा मदद तो करो, मैं अपना फोन उठा लाऊं। यह कहकर वो राशिद की कब्र में उतरा और अपना फोन उठाया, जो कि मट्टी से भर चुका था। फिर एहसन की मदद से वो बाहर निकल आया। उसके बाद एहसन दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। अब ये दोनों राशिद की मैयत लाने का इंतजार करने लगे, मगर जैन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसकी नजर कब्र के करीब पड़ी 4 सलीबों पर पड़ी। वो एहसन के करीब आया और कहने लगा, एहसन, क्या तुम ये सलीबें एक एक करके अकेले उठा सकते हो? एहसन ने कहा, हां, मगर क्यों? तब जैन ने उसे कहा, मैं थोड़ी देर के लिए राशिद की कब्र में जाऊंगा, तुम ऊपर से ये सलीबें रख देना। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर कब्र में क्या होता है, और जब इंसान के ऊपर सलीबें रख दी जाती हैं तो क्या माहौल होता है। एहसन का उसकी बात सुनकर खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। उसे डांटने लगा, यार, तुम यहां भी शरारत का सूझ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? और अगर इतनी देर में जनाजा आ गया और हम पकड़े गए तो सब क्या सोचेंगे कि अपने दोस्त की कब्र के साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं। ना बाबा ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। जैन ने उसे मनाना शुरू कर दिया कि बस कुछ ही देर की तो बात है। एहसन ने लाख मना किया, पर जैन कहां बास आने वाला था। कहने लगा, अच्छा, ये मेरी आखिरी शरारत होगी, इसके बाद मैं कभी कोई शरारत नहीं करूंगा, फिर तुम याद करोगे मेरी शरारतों को। जैन के इतना मनाने पर एहसन मान गया और जैन बिल्कुल बेखौफ होकर राशिद की कब्र में उतर गया और अंदर बैठ गया। उसके बाद एक एक करके एहसन ने सलीबें रखना शुरू कर दी। 3 सलीबें रखने के बाद एहसन जब चौथी सलीब लाया तो जैन कहने लगा, तुम्हारे ऊपर मट्टी ना डाल दूं? जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, डाल दो, तुम्हें इजाजत है। उसके बाद एहसन ने चौथी सलीब कब्र पर रख दी और दूर जाकर बैठ गया। खौफ के मारे उसका बुरा हाल था कि कहीं जनाजा लेकर आ गए तो क्या होगा। ये सोचकर वो एकदम उठा, कब्र के नजदीक गया और जैन को मैसेज किया, कहो तो अब उठा लूं सलीबें। लेकिन कोई जवाब न आया।
उसने कुछ देर इंतजार करने के बाद दोबारा मैसेज किया मगर कोई जवाब न आया। उसके बाद एहसन ने जैन को कॉल की जिस पर ऑपरेटर की आवाज आई कि आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अब एहसन डर गया कि कहीं जैन को कुछ हो तो नहीं गया। ये सोचकर उसने सलीबें उठाना शुरू की लेकिन उससे नहीं उठ सकी। ये वही सलीबें थीं जो कुछ वक्त पहले उसने अकेले उठाई थी मगर अब हिलने का नाम नहीं ले रही थी। मारे खौफ के वो घुरकन चचा की झोंपड़ी की तरफ भागा और उन्हें साथ आने को कहा। जब कब्र पर पहुंचे तो गोरखन ने पूछा जनाजा तो नहीं आया। तब एहसन ने उन्हें सारा मामला बताया। गोरखन के बेहोश उड़ गए। उन्होंने जल्दी जल्दी सलीबें उठाना शुरू की लेकिन ये क्या, उन दोनों से मिलकर भी सलीबें नहीं उठी। एहसन रोने लगा। रोते रोते उसने अपने बड़े भाई को फोन किया और सब कुछ बता दिया। एहसन का बड़ा भाई जल्दी जल्दी कब्रिस्तान आ गया। उतनी देर में एहसन गम से निढाल होकर बेहोश हो गया। एहसन का बड़ा भाई कब्रिस्तान पहुंचा और उसने सारे मामले का जायजा लिया। जो कुछ घुरकुन पता था उसे बता दिया। गोरखन के दिमाग में भी हजारों सवाल थे पर उस वक्त उन्होंने राशद के लिए जल्दी जल्दी नई कब्र तैयार की। एहसन के बड़े भाई ने जैन के घर वालों को इस वाक़े से मुतला किया और अपने घर भी फोन करके बता दिया। उस वाक़े के बाद तो जैसे कोहराम मच गया। अभी तक एहसन बेहोश था। जैन के घर वालों के दिमाग में कई सवाल थे कि कहीं एहसन ने जैन को कत्ल ना कर दिया हो। लेकिन ये बातें तो तब दुरुस्त साबित होती जब उसकी कब्र को खोला जा सकता। उस पर रखी सलीबें तो 10 आदमियों से भी नहीं हिल पा रही थीं। ये तो अल्लाह के मामलात में गुस्ताखी का नतीजा लगता था। थोड़ी देर के बाद एहसन को होश आ गया और उसने सारा मामला बता डाला। सब हैरान थे कि यह कैसे मुमकिन है, आखिर ये सलीबें उठती क्यों नहीं। जैन तो बिल्कुल सही सलामत था, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया। राशिद को दूसरी कब्र में दफनाने के बाद सबने कोशिशें की कि किसी तरह जैन की कब्र को खोला जा सके मगर कुछ मुमकिन न हो सका। यह जैन की शरारत का इबरतनाक अंजाम था। इस वाक़े को 1 महीना गुजर चुका था लेकिन एहसन को जैन के आखिरी अल्फाज हर वक्त याद आते थे कि ये मेरी आखिरी शरारत होगी, इसके बाद मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, तुम याद करोगे मेरी शरारतों को। और फिर उसने एहसन को यह तक कहा था कि तुम मेरे ऊपर मट्टी डाल दो, तुम्हें इजाजत है। ये अल्फाज सोचकर वो चीख कर रोता लेकिन उसे करार न आता कि कैसे मजाक ने एक इंसान की जान ले ली और मजाक भी कब्र से। इस आखिरी मंजिल का सोचकर भी एक घर बैठे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो कैसा इंसान था कि कब्र में जिंदा उतरते हुए उसको खौफ न आया। दरअसल कब्र दुनिया से पर्दे का दूसरा नाम है और अगर उसे ही बेपर्दा करने की कोशिश की जाए तो अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।